स्टाफ है उनको शुक्रिया अदा कर दूँ कि आवाम की आवाज़ जो है आप आला इक़्तिदार तक इंतज़ामिया तक पहुँचा रहे हैं। इस मामले में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मानसरे की ताजर बरादरी के अलावा सिविल सोसाइटी और गरीब लोग, गरीब तबका महंगाई की वजह से बड़ा पिसा हुआ है। आज से तकरीबन 1996 12 सितंबर 1996 मेरे कायद में पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो का ज़िली सदर भी हूँ। मेरे कायद जनाब मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने जो लफ्ज़ कहे थे कि ये महंगाई का तूफ़ान जब आएगा तो गरीब बिल्कुल मिट जाएगा, तो वो बात उनकी सच्ची हो रही है। आज से 15 साल पहले कई हुए अल्फाज आज वो सही साबित हो रहे हैं। ये सियासी नहीं बल्कि ये सरकारी, इनको मैं सरकारी कहूँगा, क्योंकि सियासी पार्टियां जो है अगर जमहूरी तरीके से आती तो इतनी महंगाई न होती। ये मुझे लगता है ज़बरदस्ती ढोस, ज़बरदस्ती तसल्लुत होकर, और मेरे कैट की जो बात थी कि ये जो अपनी सियासी पार्टियां हैं, जो सरकारी पार्टियां हैं, वो इक़्तिदार में आएगी और गरीब तबका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसका मैं रो रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा दावे हो गए 3 सालों में, तकरीबन आज से 3 सालों में। पहले हालात इतने कुशीदा नहीं थे, मगर गरीब लोगों का गुजारा मुश्किल है जी। कुव्वत मदाफ़ियत खरीद की जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ख़ासकर बिज़नेस जो हमारा जो ताजर बरादरी है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत है मुल्क की मैशियत में, ये बिल्कुल डाउन हो रही है। और मुझे लगता है कुछ अर्से बाद हम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को अपने कारोबार छोड़कर मेहनत मजदूरियाँ पर के बेल्चे तक ले जाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि इन हालात में पाकिस्तान में गरीब शहरी का गुजारा बहुत मुश्किल है। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा के गरीब पे आप कुछ तरस खाएं, कुछ उनके हालात पे रहम खाएं, और कुछ जो है पैकेजेस जो ऐलान करते हैं उनको हकीकत में बदल के बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख कमरान। न्यूज़ मंसरा की टीम इस वक्त एबटाबाद रोड के ताजरान से मुलाकात, जिसमें हमारी अभी मुलाकात जो है मशहूर ताजर मलक अमजद अफगान साहब हैं, सैयद शहजाद शाह है। तो अमजद अफगान साहब, आप क्या समझते हैं जो अभी मौजूदा महंगाई है, इस पे आपके हम व्यूज़ लेना चाहेंगे कि ज़्यादा है महंगाई या आप लोगों को कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्या सूरत है? महंगाई के हवाले से इस वक्त गरीब अवाम बहुत परेशान है। तकरीबन 1500 रुपया भी कमाने वाला घर का निज़ाम नहीं चला सकता, क्योंकि अखराजात इस टाइम बहुत बढ़ गए हैं। तकरीबन नवाज शरीफ के दौर में जो महंगाई थी, तकरीबन जो 100 रुपये की चीज़ मिलती थी, इस वक्त वो चीज़ 200-300 तक पहुंच गई है। गरीब अवाम का बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, क्योंकि गरीब अवाम तो 1500 रुपये कमाने वाले का इस टाइम निज़ाम घर का बहुत मुश्किल चल रहा है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीज़ों की हर चीज़ जो है ना इस टाइम हर चीज़ का रेट बहुत बुलंद हो गया है। गरीब अवाम इस चीज़ कोई चीज़ भी ख़रीद नहीं सकता इस वक्त। ज़बरदस्त बात आपने की है कि जो मजदूर तबका है वो किस कर रह गया। मलिक साहब, आपको तो चीज़ पहले जिस तरह आ रही थी आप बेच रहे थे, और अब आप पे तो असर नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें जो है आपने कोई प्रॉफिट लगा के फेंक देनी है। हमारी चीज़ जो इस वक्त पहले 100 रुपये की मिलती थी, अब वो 200-250 रुपये की हमें मिलती है। गाहक इस चीज़ को ख़रीदने में बहुत मुश्किलात पड़ रही है, गाहक को बहुत मुश्किलात पड़ रही है और गाहक नहीं ख़रीद रहा, इसलिए हमारी प्रॉफिट जो है बहुत कम हो गई है। प्रॉफिट ना होने की वजह से हमारे भी मुश्किलात पड़ गए। शहजाद शाह को कुछ महंगाई का असर नज़र नहीं आता। स्टेट न्यूज़ मंसरा इश्तियाक बुखारी। इस वक्त हम चेन्नई एबटाबाद रोड पे मौजूद हैं, जहाँ मिल्क शेक की एक दुकान है और इन ताजर हैं भाई हमारे। आपका क्या नाम है जी? क्या नाम है? वकास भाई, आप क्या इस मौजूदा हालात में क्या समझते हैं, ठीक जा रहा है? हालात में आप कैमरा घुमा के देखें ना, क्या हालात इस जगह के। यहाँ पे तो कुत्ते भी नहीं है, इंसान तो दूर की बात है। क्या नाम बताया आपने? वकास अहमद। वकास भाई, बिल्कुल बियाबान मार्केट नज़र आ रही है। हालांकि ये बहुत आबाद मार्केट है और यहाँ पे बहुत बड़ी डॉक्टरों की तादाद बैठती है, फिर साथ ही किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल है, और लेकिन फिर भी यहाँ ख़रीदो फरोख्त और खाने पीने वाले लोगों की तादाद बड़ी कम है। बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह है? बस जो टाइम की भी बात है, दूसरा महंगाई की वजह से इस तरह के हालात हो गए आवाम के कि वो अपना घर पूरा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो बाहर खाना कम खाते हैं या घर साथ ले जाते हैं। घर साथ ले जाते हैं। बहुत
السلام علیکم. اسٹیٹ نیوز منصرہ ٹیم اس وقت لنڈا بازار منصرہ میں موجود ہے، جہاں پر انجمن تاجران لنڈا بازار کے سابق چیئرمین یہ ہیں کشمیر روڈ، تو ان کی دکان پہ ہم موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑی دکان ہے، اور ہم یہ ان سے پوچھیں گے کہ امید بھائی آپ کا کام کاروبار جو ہے وہ کیسا جا رہا ہے؟ ہے تو شاہ صاحب اللہ کا شکر ہے، مطلب ہے کام تو مطلب چل رہا ہے، لیکن جس طرح کے کام آج سے 3 سال پہلے ہوتے تھے اس طرح کے کام تو بالکل مطلب ہے کم سے کم اس میں 70% کے اس میں ڈفرینٹ ہے. اس پہلے کام اچھے تھے، مہنگائی اتنی آپ مہنگائی کو اتنی عروج میں ہے کہ کیا بتاؤں کہ لنڈن میں تقریباً 70% اس میں بہت زیادہ مطلب ہے خریدار کم ہے پہلے کی فلم سے. آج سے 3 سال 4 سال پہلے دیکھ لیں تو اتنے اچھے کام تھے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اب بہت زیادہ خریدار جو ہیں وہ مارکیٹ کا رخ جو ہے وہ نہیں کرتے. آتے ہیں مثلا 10 آدمی آتے ہیں، اس میں ایک خریدار ہوتے ہیں، 10 دیکھ کر ریٹ چل جاتا ہے. نا کہ ہمارے لنڈن بازار میں ریٹ بہت کم ہے عام چیزوں کے بنسبت سے. کوالٹی بھی اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ریٹ بہت کم ہونے کی وجہ سے پھر بھی خریدار نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی اتنے لوگ گھر کے راشن اتنے میں الجھے ہوئے ہیں کہ مطلب وہ گھر کے راشن بھی پورا کرنا ان کے لیے ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے تو نواز شریف کا دور تو سنہرا دور تھا. سنہرا دور تھا. اچھا اچھا. یقین مانیں کہ نواز شریف کے دور میں 620 کا آٹے کا پیکٹ اب وہ تقریباً 1450 میں ہے. پھر دیکھیں مطلب مہنگائی اسی طرح مطلب ہے جو کنسٹرکشن کے کام جاری تھے وہ تقریباً 9 کے برابر ہیں. ٹھیک ٹھیک. ملک کی معیشت کا مطلب ہے اس طرح کا اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی کاروبار نہیں دیکھا، نہ کیا نہ دیکھا ٹھیک. جس طرح کے دور میں اب ہو رہا ہے. بہت شکریہ امید بھائی. چلو سٹارٹ ہو گیا. اس وقت ہم موجود ہیں لنڈا بازار منصرہ، جو کہ سردیوں میں یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے. آج ہم نے دیکھا اتنا زیادہ رش بھی نہیں ہے، اور اس وقت لنڈا بازار کے جو مشہور تاجران ہیں عبدالحمید اوان صاحب ہیں، شوکت لودھی صاحب ہیں. تو لودھی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس موجودہ حالات میں ٹھیک چل رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، یا آپ کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ موجودہ دور میں مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، لیکن لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے. ہم زیادہ وزیر اعظم پاکستان اپیل کرتے ہیں کہ مہنگائی کو تھوڑا کم کریں، اور موجودہ حالات میں بہت بڑے غریب اس مہنگائی پہ پس کے ہیں. لہٰذا ہم حمایت بھی کرتے ہیں وزیر اعظم کی، لیکن کوشش کریں گے کہ غریبوں کی مدد کریں. بس اس موقع یہ اپنا شاہ صاحب میری آپ کے چینل تو سے گزارش ہے، یہ پرانے پاکستان میں لوگ تو خوشحال تھے، یہ نیا پاکستان ہے، اس میں لوگ بدحال ہو گئے. خدا را مطلب ہے ان لوگوں پہ ترس کھائیں کہ کم سے کم جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو کم سے کم نیچے لائیں. جی عبدالحمید اوان صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو اشیاء خرد و روش ہیں، ہے جو عام لوگوں کے ضرورت پہنچ کی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے. چلیں کوئی گاڑیاں مہنگی ہو جاتی ہیں، کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں، لوگ کم پہنیں گے، لیکن اب چینی، دالیں، آٹا اور بالخصوص جو چیزیں سامنے آئی ہیں علاج معالجہ کے حوالے سے، تو اس میں ادویات جو ہیں ان کو سستا کیا جائے تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے. بہت شکریہ عبدالحمید اوان صاحب اور شوکت لودھی صاحب. اس وقت ہم اسٹیٹ نیوز منصرہ کی ٹیم لنڈا بازار منصرہ میں موجود ہے، جہاں پہ غریب لوگ جو ہیں وہ سردیوں کے موسم میں ان ملبوسات پر گزارا کرتے ہیں. تو دکانداروں سے ہماری ملاقات ہوئی. زید آپ کا نام ہے؟ تو زید بھائی آپ سنائیں کہ آپ کا کام کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ مہنگائی کے حوالے سے خوش ہیں آپ یا کیا صورتحال ہے؟ نہیں، کافی پریشان ہیں. بازار خالی ہیں، گلیاں خالی ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کی بنسبت اس سال کسٹمر بھی کم ہے اور مہنگائی بھی زیادہ ہے. جو مال پچھلے سال ہم نے لایا تھا اس سے تقریباً ڈبل پرائز میں اس بار ہمیں پڑا ہے. اچھا.
मतलब ये हुआ कि कस्टमर जो हैं वो महंगाई की वजह से आ ही नहीं रहे और चीज़ सेल आउट ही नहीं हो रही है। लाजिम बात है, अभी लोग खाने पीने की अशिया पहले खरीदेंगे तो तब ये जाके और इसमें चीज़ें फिर आपके किराए शराए की अदायगी बिल वो तो लाजमी में दुश्वारी पेश आ रही है। हाँ लाजमी बात है, वो तो हमने देना ही देना है, किराया बिजली का बिल बहुत सारी चीज़ें। इस वक्त हम लंडा बाज़ार में मोहम्मद दुकानदार हैं मशहूर मरूफ मनीर भाई, जनरल सेक्रेटरी भी हैं ताजरान के। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं आपकी मार्केट के अंदर कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोगों का गुजारा हो रहा है, आप किराए अदा कर रहे हैं और उसी तरह हस्बे साबक या कुछ परेशानियाँ हैं? नहीं, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। इमरान खान ने मुल्क का जो है ना सत्यानाश कर दिया है। हम गरीब लोग हैं, ये हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है ये वाला काम। पहले ये काम हम करते थे बिल्कुल मुनासिब था, अभी डॉलर ऊपर चला गया है तो ये सारा डॉलर के साथ आता है। इसलिए तो आप तो चीज़ जो है आपके पास जितने की आती है आप अपना प्रॉफिट पहले भी रख के बेचते थे, अब भी रख के, तो फिर फ़र्क क्या पड़ गया? फ़र्क ये पड़ गया है ना कि अभी ये मार्केट में ख़रीदार कम हो गए, लेने वाला कोई भी नहीं है, जो आता है वो भी रेट पूछ के चला जाता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त हम लंडा बाज़ार मनसरा में ही हमारा जो विजिट है उसमें हम ताजरान से मुलाकात कर रहे हैं। ये अंजुमन ताजरान के वार्ड 8 मनसरा से जनरल सेक्रेटरी के कंटीजेंट में राजा हाफिज मुजीबुर रहमान, तो अब्दुल हमीद अफगान साहब साथ मौजूद हैं। तो स्टेट न्यूज़ मनसरा के तवसत से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे, और जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई है या आप सिस्टम को पहले की तरह अफोर्ड कर पा रहे हैं, इस सिलसिले में आप अपने ख्यालात साझा करें? हमसे बातचीत करने का मौका मिला, तो आपके सामने सारी दुनिया के सामने हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इस वक्त सबके सामने जो चीज़ आज से 3 साल 4 साल पहले हमें 3 रुपए की थी, इस वक्त 13 रुपये की भी नहीं है, वो 23 रुपये की है। इस मतलब है कि उसकी डबल गुना ट्रिपल गुना होती है, फिर भी कुव्वत खरीद थी। अब गरीब क्या, अमीर के जो है ना, अमीर के हिसाब से भी बाहर चली गई है। तो हमारे यहाँ ये 12वां 11वां महीना माशाल्लाह के लंडे बाज़ार की एक रौनक होती थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट एरिया का हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इस लंडे में आता था। गरीब का भी भला हो जाता था, उसको भी कुछ ना कुछ हो जाता था, अमीर को भी चीज़ अच्छी मिल जाती थी। लेकिन ये सूरत हाल है कि इस वक्त जो चीज़ हम अगले साल या पिछले साल से अगले साल 200-250-300 रुपये की सेल कर रहे थे, हमारा भी गुजारा हो जाता था, कस्टमर का भी गुजारा। इस वक्त 1800 रुपये से नीचे अगर सेल करते हैं कि उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन हमारी खर्चे मामलात कोई भी नहीं पूरे होते। मतलब आप मौजूदा जो सिस्टम है उससे मौजूदा सिस्टम तो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह लग रहा है कि बिल्कुल कोई हुकूमत है ही नहीं है, कोई सिस्टम है ही नहीं है। IMF का बिल्कुल पीछे मुकम्मल कंट्रोल है। IMF हमारी ऊपर हुकूमत कर रहा है, टैक्स ये बिजली इस वक्त 29-30 रुपये हम यूनिट पे कर रहे हैं। ये पहले बल्ब माशाल्लाह दूसरे दौर में थे, ये सारे बल्ब चल रहे थे, सारे बल्ब लगाते थे, करते करते लाइटिंग कम कर दी गई, शहर बिल कंट्रोल में है। इस वक्त 40,000 41,000 बिल दे रहे हैं। जो चीज़ हमें 30,000 32,000 रुपये का बंडल उठा रहे थे, इस वक्त 52,000 60,000 रुपये के लगभग वो बंडल दे रहे हैं। हम उसमें न पैसे पूरे कर सकते हैं, न कस्टमर को खुश कर सकते हैं। ताजरान बरादरी मुश्किलात का शिकार है। इतनी मुश्किलात इस वक्त तो कोशिश कर रहे हैं कि दुकानदार खुद दुकानदार कर रहे हैं कि 1,000-1,500 रुपये की कहीं किसी जगह गाड़ी मिल रही हो। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी जमात जो है इसमें बेहतरी ला सकती है? देखें, इसमें तो सबसे बड़ी बात है, मेरा 37-38 साल एज हमारी पहुँच गई है। जरदारी गवर्नमेंट देखी, मुशर्रफ भी देखी, मुशर्रफ के दौर में हमने लाइनों में लग के चीनी ली है, आटे ली है। जरदारी गवर्नमेंट में भी हमने 18-20 घंटे लोड शेडिंग देखी है। तो वाहिद एक नवाज शरीफ का दौर था जिसमें कारोबारी हाथ उठाकर नहीं, झोलियाँ उठाकर दुआएं दे रहे थे। न बिजली की लोड शेडिंग का रोला था, न हम कराची जाते थे दहशतगर्दी का रोला था। माशाल्लाह अमन था, सुकून था, पुरसुकून था, हर कारोबार था, कोई चीज़ शार्ट नहीं हो रही थी। हम इस वक्त ये जूते एक दफ़ा लाते हैं, दूसरी दफ़ा मार्केट वाला बोलते हैं इसका अपर शार्ट हो गया।
जूता देखो 2.5 टटू डेरा मांग ली, इसका अपर देखो, वो बोलते नहीं मिल रहा है। ये इस वक्त 330 रुपए का मुझे मिल रहा है, मैं 350 रुपए का इसको सेल कर रहा हूँ। वो भी लेडीज है, बहुत मुश्किल से 350 रुपए से मुझसे खरीदती है, क्योंकि 20 रुपए प्रॉफिट में हम क्या करें। तो वाहिद माशाल्लाह का हमने देखे नवाज शरीफ का दौर है, चाहे वो करप्ट बोलते हैं उसको, चाहे उसको गद्दार बोलते हैं, लेकिन गरीब के दिल की आवाज़ थी। गरीब का आटे चूल्हा जो है ना उसका जलता था, 2 वक्त की रोटी सुकून से खाता था। गद्दार वो है जिन्होंने इसको लाया है, वो सबसे बड़े इस वक्त जाली गद्दार है जिसने इसको लाया है, हमारे ऊपर मुसलत की है। IMF को इस वक्त खुश की है, स्टेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक सबको खुश की है, लेकिन गर्क की है, गरीब की है। देखें कैमरा लगाए, ये 12वां महीने हमारे लंदन में क्या सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। यहाँ वो खच खच हुआ करता था कि लोग दुकानें लेने के लिए, ठिये लेने के लिए तरसते थे। तो दुआ ये करें, दुआ दूसरा भी हंसा है, तीसरा भी हंसा, सब हंसे हैं। ये नाच गाने से इनकलाब नहीं आते, ये कंजर आते हैं। आज वही कंजर, दुनिया के कंजर हम के ऊपर मुसलत करके आज गरीब के 2 वक्त की रोटी छीन ली। खुदकशियों पे लोग मजबूर हो गए, बिल आते हैं फिर भी खुदकशी का सोचते हैं। खुदा रा इस मुल्क के ऊपर रहम करें। ये बहुत अंजुमन ताजरान लंडा बाज़ार के सरकर्दा ताजरान अब्दुल हमीद अवान और राजा मजीबर रहमान साहब बिल्कुल इस वक्त जो है लंडा बाज़ार में लोगों का जो हजूम हुआ करता था वो नहीं है। तो आपके जो ताजरान के इलेक्शन जो हैं वो भी इल्तवा का शिकार हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी ज़िला मानसरे के ऊपर माशाल्लाह आप हमसे ज़्यादा बड़े सियासी साफ़ी हर तरह के हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। वो चीज़ हमारे ऊपर ज़िले के ऊपर माफिया बैठी हुई है। वो माफिया के बगैर, माफिया की मर्ज़ी के बगैर कोई काम इस ज़िले में नहीं हो सकता। आप चाहे नीचे बट पोल के खड्डा भी, वो जो खड्डा बना हुआ है उसको भी रिपेयर करवाना चाहें या रिपेयर करना चाहें, किसी से करवाना चाहें, वो माफिया के बगैर वो भी नहीं हो सकता। ये हमारे ज़िला अंजुमन ताजरान के ऊपर, ख़ास तौर अंजुमन ताजरान के ऊपर एक माफिया बैठाया हुआ है। वो माफिया इसलिए ये इलेक्शन पोस्टपोन करवा रहे हैं कि ताकि वो माफिया का जो मफाद है 4 साल का, 3 साल का, वो अपना मफाद पूरा कर ले। दोबारा जिस तरह होता है आगे का ज़िला जिसके हवाले होता है वो अपनी पीरियड वो करेगा, लेकिन ये 3 साल 2 साल और यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। मंसरा की टीम, अस्सलाम वालेकुम, ताहिर खान जो कि अंजुमन ताजरान वार्ड 8 के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में महंगाई है या आप लोगों का काम और कारोबार अच्छा जा रहा है या आप कुछ तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस बारे में आप अपना ख्यालात। शाह साहब, असल गल ये है ना जी कि इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन बेस्ट जा रही है और महंगाई जरूर हुई है। बहरहाल ये है कि उसने असा फैसिलिटियाँ इमरान खान बहुत ज़्यादा दी थी, ठीक है। तो दूई गल है कि साले मोहम्मद खान सोन भी बहुत ज़्यादा काम किए। बाबर सलीम खान सोन जो मनसरे का सब तो बड़ा मेन इशू है पानिया का, नालियां का मसला सा, उस हल करके थे, ठीक। तो 2023 का इलेक्शन अल्लाह की मेहरबानी असी इमरान खान को जिता सा। मतलब महंगाई का आप लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं? ना महंगाई तो बिल्कुल कोई असर नहीं पाया कि लोग यकीन कर सो शाह साहब, बहुत एडवांस है, ठीक है। कि देखो आज महंगाई हो जो है तो लोग रोड बंद करें ना, हड़तालों में ना, ताजरानी यकीन कर सो आवाम को टस तो मास नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी शाह साहब।